एप्टीट्यूड में कुछ सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन है, श्याम टेक्स एन अमाउंट ऑफ ₹1200 एंड देन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम. ही हैज़ टू पे द अमाउंट बैक इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट. ये हमसे पूछा हुआ है। तो उसमें देखो कितना लिया है, 1200 रुपये लिया है, 1200 रुपये लोन लिया है। अब उसको चुकाना कितने इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो 12 सी इक्वल टू इसको 3 पार्ट में लोन अमाउंट को क्या किया हमने, 3 इंस्टॉलमेंट में चुकाना, 3 पार्ट में बांट दिया, एक्स वाई जेड. तो 1200 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब यहाँ पे 5% कंपाउंडेड एनुअली है, तो क्या होगा, पहले पार्ट में 5% लग के लास्ट में कितना बन जाएगा, x इंटू 1.05. दूसरे पार्ट में y पार्ट जो है वो कंपाउंडेड एनुअली अगर होगा तो 2 साल के अंदर वो दूसरा पार्ट जो होगा वो कितना टोटल बन जाएगा, जितना देना होगा उसको वो कितना हो जाएगा, 1.05 y इंटू 1.05 का स्क्वायर. और जो तीसरा पार्ट जो लोन अमाउंट का होगा वो 3 साल तक के लिए रहेगा, जो कि नहीं दिया है उसने, तो उसको 3 साल के लिए ब्याज देना पड़ेगा उस पर, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो टोटल वो ब्याज लगा प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड तीसरे पार्ट में कितना बन जाएगा, जो जितना लोन अमाउंट का तीसरा पार्ट है जेड इंटू 5% के हिसाब से 3 साल में कितना उसको देना पड़ेगा तीसरे पार्ट पे, जेड इंटू 1.05 का होल क्यूब, इतना देना पड़ेगा. तो अब चूंकि वो बोल रखे हैं कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में है, अगर तीनों इंस्टॉलमेंट्स जो हैं इक्वल रखनी है तो हमें एक्स वाई जेड जो यहाँ पे है वो कुछ इस टाइप से लेना होगा ताकि ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो बराबर बराबर आ जाएं. तो इंस्टॉलमेंट x इंटू 1.05 इज इक्वल टू क्या होगा, y इंटू 1.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू 1.05 का होल क्यूब. ये तीनों इंस्टॉलमेंट अब बराबर बराबर आ गई, मतलब पहले साल में उसको इतना देना होगा, दूसरे साल में उसको इतना देना होगा और तीसरे साल में उसको इतना पार्ट देना होगा. अब और जो लोन अमाउंट है वो टोटल 1200 है, इंटरेस्ट लगा के टोटल उसका उतना पेबल होगा 3 टाइम्स आई. यानी कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं कितना आ जाएगा, x आ जाएगा i डिवाइड बाई 1.05, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, i डिवाइड बाई 1.05 का स्क्वायर प्लस थर्ड z पार्ट जो होगा लोन अमाउंट का वो कितना हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट डिवाइड बाई 1.05 का होल क्यूब. तो सीधे तरीके से यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ईच इंस्टॉलमेंट कितनी बन गई, 440.65 रुपीज़ की. तो हर एक साल उसको इतना पैसा देना पड़ेगा. अब इसमें क्या होगा, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 इंस्टॉलमेंट में टोटल पैसा जो पे दिया गया है उसका ऑब्वियसली 1200 से कुछ ज़्यादा होगा. वो जितना ज़्यादा हुआ इसका मतलब उसने उतना इंस्टॉलमेंट ऑप्शन के पेमेंट के लिए उसने एक्स्ट्रा ब्याज दिया है उसके ऊपर. तो सिंपली अगर डायरेक्टली करना हो तो डायरेक्टली यहाँ से जो लोन अमाउंट होगा वो यहाँ लिख देते हैं और इंस्टॉलमेंट जितने की बनानी होगी डिवाइड बाई 1.05, दूसरा 1.05 का, तीसरा 1.05 का होल क्यूब. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. 5% कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, यानी 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर ईयर है वो दिया हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है. एक आदमी ने इसने 1 जनवरी में बैंक में 1600 रुपये जमा किए और फिर उसने 1600 रुपये और जमा किए अगेन ऑन 1 जुलाई 16 रुपये. तो 31 दिसंबर में उसको कितना इंटरेस्ट बन जाएगा, ये मतलब 1600 रुपये यहाँ जमा किए 1 जनवरी को, 1 जुलाई को 1600 रुपये फिर से जमा किए, तो टोटल उसका 31 दिसंबर मतलब साल के अंत तक कितना जो है इंटरेस्ट बन जाएगा वो बताना है. जबकि 5% CI है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है. तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल यहाँ देखो ये वाला पार्ट जो 1600 है वो 6 महीने 2 पार्ट में, यानी कि 2.5% 6 महीने में लगेगा यहाँ पे. तो 2.5% का 2 बार में बढ़ेगा ये 1600, एक बार में यहाँ 2.5% बढ़ेगा, एक बार जो अमाउंट बना उस पर फिर से 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा. तो साल के अंत में टोटल 1 प्लस 2.5% का स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस 5% का एक बार में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे
कैलकुलेटेड हाफ ईयरली बेसिस पे लिखा हुआ है। तो 1 + 2.5%, 5% का आधा 2.5% इंटू स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब ये जो है अगेन जो ईयर मिड ऑफ ईयर में, तो उसने फिर से 1600 रुपये जमा किए थे, तो 1600 रुपये इस पर भी उसको ब्याज मिलेगा। तो 1600 रुपये 6 महीने तक के लिए जमा किए, तो इसने कितना मिल गया, 16 से इंटू 1 + 2.5%। 6 महीने के बेसिस पे एक ही बार उसका 2.5% इंक्रीमेंट होगा, माइनस जो उसने प्रिंसिपल अमाउंट टोटल कितना हो गया, 1600 यहाँ जमा किए, 1600 यहाँ, टोटल उसने बैंक को दिया कितना, 3200। तो टोटल इंटरेस्ट बना के बैंक कितना देगी, 121 रुपये।